नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में जीवन के 4 प्रमुख पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों मनुष्य के जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक माने गए हैं। धर्म जीवन के कर्तव्यों और नैतिकता को दर्शाता है। अर्थ जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों के अर्जन की व्यवस्था करता है। काम इच्छाओं और आनंद की पूर्ति का साधन है और मोक्ष अंतिम लक्ष्य है जो आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में इन चारों पुरुषार्थों को अपनाकर सफलता और आत्मसंतोष प्राप्त करता है। कहानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग। पहला चरण, धर्म, जीवन की नींव। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में अमृतधन नामक एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह वेदों और शास्त्रों का झाता था तथा गांव के लोगों को धार्मिक शिक्षा देता था। वह न केवल पूजा पाठ करता बल्कि न्याय, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर सभी को प्रेरित करता। अमृतधन का एक पुत्र था जिसका नाम विवेकानंद था। वह बहुत जिज्ञासु और ज्ञानवान था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? अमृतधन मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि कोई इन्हें ठीक से समझ ले और संतुलन के साथ अपनाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। विवेकानंद ने पूछा, पिताजी, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अमृतधन बोले, धर्म सबसे पहले आता है क्योंकि यह जीवन की नींव है। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो बाकी तीनों पुरुषार्थ भी सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। विवेकानंद ने निश्चय किया कि वह धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने अपने पिता से वेदों का अध्ययन किया और समाज की सेवा करने लगा। वह सदैव सत्य बोलता, निर्धनों की सहायता करता और अपने कार्यों में न्यायप्रियता रखता। दूसरा चरण, अर्थ, जीवन के लिए आवश्यक साधन। समय बीता और विवेकानंद युवा हो गया। अब उसके सामने अपने जीवन निर्वाह की चुनौती थी। धर्म का पालन करना आवश्यक था, लेकिन जीवन यापन के लिए धन भी चाहिए था। एक दिन वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, यदि हम केवल धर्म का पालन करें और धन न अर्जित करें तो हमारा परिवार कैसे जीवित रहेगा? अमृतधन ने उत्तर दिया, पुत्र, अर्थ भी आवश्यक है, लेकिन उसे धर्म के अनुसार अर्जित करना चाहिए। यदि धन धर्म के मार्ग से कमाया जाए तो वह समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। विवेकानंद ने निर्णय लिया कि वह अपने ज्ञान और परिश्रम से धन अर्जित करेगा। उसने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य प्रारंभ किया और एक विद्वान शिक्षक बन गया। उसकी विद्वत्ता के कारण राजा ने उसे राजगुरु बना दिया और उसे सम्मान के साथ अच्छा वेतन भी देने लगा। अब उसके पास पर्याप्त धन था, लेकिन उसने अपने पिता की सीख को याद रखा और कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चला। वह निर्धनों की सहायता करता, दान करता और अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा करता। तीसरा चरण, काम, इच्छाओं और आनंद का संतुलन। विवेकानंद अब एक सफल और धनवान व्यक्ति बन चुका था। उसके जीवन में सभी सुविधाएं थीं। अब वह विवाह के योग्य हो गया था। एक दिन उसकी माता ने कहा, बेटा, अब तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जो तुम्हें संतुलन और आनंद देगा। विवेकानंद को यह समझ में आया कि जीवन में इच्छाओं का भी स्थान होता है, लेकिन उन्हें नियंत्रित और मर्यादित रखना चाहिए। उसने एक विदुषी कन्या सुधा से विवाह किया जो धर्म और संस्कारों में निपुण थी। विवाह के बाद भी विवेकानंद ने अपने धर्म और कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर समाज की सेवा जारी रखी और अपने बच्चों को भी नैतिक शिक्षा दी। उसने काम का सही अर्थ समझा, केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाना। चौथा चरण, मोक्ष, आत्मा की मुक्ति का मार्ग। समय बीता और विवेकानंद वृद्ध हो गया। उसके बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और अपने अपने जीवन में सफल थे। उसने जीवन में धर्म का पालन किया, अर्थ को धर्म के अनुसार अर्जित किया और काम को मर्यादा में रखा। अब वह मोक्ष के विषय में सोचने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? अमृतधन मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारा जीवन अपने अंतिम पुरुषार्थ की ओर बढ़ रहा है, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मुक्ति, और यह तभी संभव है जब हम अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर केवल परमात्मा में लीन हो जाएं। विवेकानंद ने अपना सारा दायित्व अपने पुत्रों को सौंप दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा।
वह ध्यान, साधना और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपने जीवन के सारे मोह छोड़ दिए और केवल आत्मज्ञान की खोज में लग गया। अंततः वर्षों की साधना के बाद उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य भी पूर्ण हुआ। निष्कर्ष, विवेकानंद का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संतुलित रूप से अपनाया जाए। पहला, धर्म जीवन की नींव है जो हमें सही और गलत का ज्ञान देता है। दूसरा, अर्थ जीवन के लिए आवश्यक है लेकिन उसे धर्म के मार्ग पर चलकर अर्जित करना चाहिए। तीसरा, काम इच्छाएं और सुख महत्वपूर्ण हैं लेकिन वे मर्यादित और संतुलित होने चाहिए। चौथा, मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है जिसे तपस्या और आत्मज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। यदि हर मनुष्य इन 4 पुरुषार्थों का संतुलन बनाए रखे तो उसका जीवन सफल, सुखी और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है।